Hi everyone, welcome back to the channel. I hope you had a great day today. So let's start with USD INR. फर्स्ट हम देख लेते हैं कि USD INR में जैसे कि हमने कहीं ना कहीं जब 16 जुलाई थी, ठीक है, 16 आई वुड से 18 जुलाई के आसपास मैंने कहीं ना कहीं आपको बोला था कि मेरे को मार्केट थोड़ा सा साइडवेज टू डाउन साइड थी, बट 2-3 दिन लगातार मार्केट साइडवेज दिखा, डाउन साइड नहीं दिखी थी। बट लास्ट 2 डेज से मार्केट हमारे को कहीं ना कहीं अब आप देख सकते हो लोअर लोज की फॉर्मेशन दिख रही है। बट आई वुड से दिस इज़ टेम्पररी अभी एज ऑफ नाउ, ठीक है। जिस हिसाब से जो सिचुएशंस बिल्डअप हो रही है उसके हिसाब से मार्केट अभी भी मतलब कि ओवरऑल जो हमारा USD INR है वो अंडर प्रेशर दिखेगा इन कमिंग डेज अगेन। बट अभी के लिए थोड़ी रिलैक्सेशन है, उसकी क्या रीज़न्स है वो हम डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए जैसे मार्केट ने ये जो एक आपका लो था, एक सपोर्ट एरिया था, ठीक है, वो कहीं ना कहीं मार्केट ने आज ब्रेक किया। ऑल तो यहाँ से रिकवरी आई है, बट आई फील लाइक ये ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं ऊपर से आ रही है और फिर से ये एक लोअर लोज एंड लोअर हाइस की फॉर्मेशन के साथ थोड़ा सा नीचे फर्दर आ सकता है, ठीक है। तो क्या हमारे को आज डेटा ने हेल्प किया इसको देखने के लिए इंट्राडे में? तो हम अगर डेटा की बात करें तो डेटा आप जैसे देखोगे तो डेटा हमारे को लुक फॉर द डाउन साइड ही शो कर रहा था, ठीक है। और जो ये ब्लू लाइन है दैट इज़ अ CE राइटर्स, ठीक है, CE है, और ये जो ऑरेंज है आपका वो PE है, ठीक है। तो स्टार्टिंग मॉर्निंग से ही क्या था, CE राइटर्स वर डोमिनेटिंग। ऑल दो बीच में एक टाइम आया था कि जो मोस्ट प्रोबेबली वो इक्वल हो गए थे नियरली अराउंड 12:20 एंड 12:30 के आसपास। तो एक बार देखते हैं 12:20 12:30 के आसपास क्या था। आप देखोगे यहाँ पे मार्केट ने फॉल किया तो यहाँ पे हमारे को दिखा कि CE राइटर्स वर एग्रेसिव, और फिर जब मार्केट सस्टेन कर रहा था इस वाले एरिया पे तो यहाँ पे प्रॉपर आपका दोनों CE राइटर्स P राइटर्स इक्वल थे। फिर जब मार्केट ने ब्रेक डाउन करना स्टार्ट किया, ब्रेक डाउन कहाँ से करना स्टार्ट किया अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट ने फिर यहाँ से जो PE राइटर्स थे, ठीक है, वो बिल्कुल आपके जो उन्होंने अपनी पोजीशन अनवाइंडिंग स्टार्ट कर दी थी, और CE राइटर्स कहीं ना कहीं अपनी पोजीशंस बिल्डअप करना स्टार्ट किया था। तो हमारे को कहीं ना कहीं 1 बजे के आसपास वो चीज़ सिचुएशन दिखना स्टार्ट हुई, और हमने फिर से यहाँ पे एक अच्छी सी डाउन साइड के लिए कि हमने एक डाउन साइड हमारे को ट्रेड मिला काफ़ी बढ़िया, ठीक है। अगेन मार्केट ने रिकवरी की, रिकवरी में हमारे को रिकवरी में यहाँ पे भी शो हुआ मार्केट यहाँ से जो PE राइटर्स से थोड़े से स्टार्ट हुए और CE राइटर्स अंडर प्रेशर आए। तो डेटा में कहीं ना कहीं आपको चीज़ें दिख सकती है, ठीक है, अगर आपको डेटा रीड करना है ढंग से। ऑल्दो इसमें फर्दर काफ़ी सारी चीज़ें पॉइंट्स हैं कि जिससे आप चीज़ें रीड कर सकते हो, देख सकते हो। दिस इज़ वन ऑफ द पॉइंट कि हम कैसे डेटा को रीड करते हैं, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हमारे को ट्रेड मिल सकता था आज के लिए, ठीक है। डेटा और प्राइस एक्शन अगर आपको कहीं ना कहीं सिंक होता है तो एक आपको काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। अभी अगर मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखूं, ठीक है, USD INR को, USD INR एक प्रॉपर अब मेरे हिसाब से एक जो चैनल बना रहा है वो बना रहा है लोअर लोज एंड लोअर हाइस के। आप प्रॉपर देखोगे, ठीक है, यहाँ पे ये चैनल बना रहा है। तो फर्दर ये कह सकते हैं अभी के लिए रिट्रेसमेंट है, ठीक है। या यहाँ से अगर आपको कहीं पे एक बियरिश कैंडल दिखे या फिर कुछ दिखे तो आप फर्दर यहाँ पे सेल के लिए देख सकते हो, ठीक है। अभी इसका लो टूटना अगर फर्दर जो एक कहते हैं कि प्रॉपर जो सेलर्स एक्टिव होंगे 79.70 के नीचे वो लेवल है, ठीक है, उसके नीचे मार्केट अगर निकल के आता है प्राइस तो फर्दर आप सेलिंग देख सकते हो। और आपको ये लेवल्स जो है ना, ये लेवल्स भी इंटैक्ट देखने पड़ेंगे क्योंकि ये स्विंग्स है, ठीक है, लेटेस्ट स्विंग्स है। तो ये स्विंग्स में कैसे मार्केट रिएक्ट कर रहा है ये आपको क्लोजली वॉच करना है। मार्केट अगर इस स्विंग के नीचे भी निकल के आता है विच इज़ 79.65 और 66 के 64-63 के नीचे निकल के आता है तो आपको 79.50 तक का लेवल भी देखने को मिल सकता है डाउन साइड के लिए, ठीक है। अभी के लिए अगर मैं बोलूँ कि क्यों मार्केट फेवर में मतलब अपना INR कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ शो कर रहा है एज़ कम्पेयर टू USD, द वन ऑफ द बिग रीज़न वाज कि आप देखोगे डिक्सी है, ठीक है, डॉलर इंडेक्स कहीं ना कहीं सपोर्ट एरियाज़ पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ये सपोर्ट एरियाज़ पे ट्रेड कर रहा है तो मार्केट ओवरऑल नीचे, ये भी नीचे की साइड दिख रहा है। अगर मार्केट ने सपोर्ट एरिया ब्रेक डाउन कर दिया तो हमारे को फर्दर डिक्सी में एक लोअर लोज की फॉर्मेशन दिखेगी और वो कहीं ना कहीं हमारे को USD INR में भी लोअर लोज एंड लोअर हाइस की फॉर्मेशन में वो नीचे जाता हुआ दिखेगा। तो डिक्सी अभी हमारे को इम्पॉर्टेंट है और हमारे को ये देखना पड़ेगा कि डिक्सी अगर ये सपोर्ट आज ब्रेक करता है तो कल के लिए हमारे लिए और फर्दर मार्केट USD INR में नीचे जा सकती है। दूसरा क्या फेवर में कहीं ना कहीं 100 से नीचे हमारा अभी 100
$100 पर बैरल हमारा ब्रेंट ऑयल नीचे ट्रेड कर रहा है आपका कहीं ना कहीं, तो ये एक कहीं हमारे फेवर में है। तो दिस इज़ वन ऑफ द पॉइंट, ठीक है। डिक्सी भी कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स जो है वो अंडर प्रेशर शो हो रहा है, ठीक है, और ऑयल हमारे फेवर में आ रहा है। और आपको एक इवेंट ध्यान रखना है 27 का, 27 में FOMC की मीटिंग है, मतलब US फेड की मीटिंग है, ठीक है। उसमें कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट हाइक होना है, और उसको वो कहीं ना कहीं 27 के पास हमारे को एक डायरेक्शन क्लियरली थोड़े नेक्स्ट वीक के लिए, नियर फ्यूचर के लिए समझ में आएगा। तो अभी के लिए USD/INR अंडर प्रेशर है इन टर्म्स की, लोअर लोज एंड लोअर हाइज बना सकता है। अगर हम डेटा में बात करें, हाँ, ऑप्शन चेन के डेटा पे, तो आप देखोगे ये 27 जुलाई का है, मतलब परसों का आपका एक्सपायरी है। तो यहाँ पे 80 कहीं ना कहीं डिफेंड होता हुआ दिखेगा। 80 के ऊपर अभी मार्केट नहीं दिख रहा जाते हुए, क्योंकि अच्छे कॉल राइटर्स हैं, और आज के दिन पी राइटर्स 80 में से निकल के गए हैं, ठीक है, अनवाइंड कर गए हैं अपनी पोजीशन। और 70 डाउन साइड जो सपोर्ट है, आप देखोगे मार्केट अभी इसके आसपास है 79.75। जब ये ब्रेक होगा तो 79.50 के आसपास आपको दिखेगा। तो वो चीज़ हमने चार्ट में भी डिस्कस की। अब आ जाते हैं दूसरी करेंसीज़ के ऊपर। दूसरी करेंसी की अगर बात करें तो लेट्स गो विद दी GBP फर्स्ट। GBP/INR पे देखते हैं। 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, और कहीं ना कहीं छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं फर्दर। इस वाले एरिया को मार्केट ने जब ब्रेक किया, ठीक है, तो आप देखोगे एक अच्छा सा ट्रेड हमारे को ऊपर की साइड मिला। जो हमारा मेजर रेजिस्टेंस था, मार्केट ने उसको भी क्लोज कर दिया है एक अच्छी कैंडल के साथ। बट कल हमारे को देखना है कि रिट्रेस करके मार्केट अगर फर्दर यहाँ से ऊपर से निकल के आता है, तो हमारे को इस टारगेट के लिए आपको एंट्री ले सकते हो आप, सिंपली, ठीक है। तो अभी मार्केट में जो रेजिस्टेंस है 96.25 से लेकर 30, मार्केट एग्जैक्टली अभी वहाँ पे ऑल दो ब्रेकआउट कर चुका है। बट वी हैव टू सी कि रिट्रेसमेंट कैसे होता है। देखो, ये GBP/INR और EUR/INR दोनों फॉर लॉन्गर पीरियड के लिए मैं कहूँगा कि सेल ऑन राइज की सिचुएशन बनती है। बट अभी के लिए मार्केट में एक रिकवरी आई है, ठीक है, तो आपको उसको देखना ज़रूरी है कि मार्केट में अगर आपको ऊपर के साइड जा रहा है तो आप ट्रेड बाइंग की साइड ऐसे ले सकते हो। बट अगर ऊपर से आपको वीकनेस दिखना स्टार्ट होता है, तो फिर से आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, क्योंकि अंडरलाइंग जो पोजीशन है, जो इकनॉमी है UK और यूरोप की, वो अंडर कहीं ना कहीं डाउन है, ठीक है। तो उस कंपैरिजन में GBP और यूरो ऑन अ लॉन्गर टर्म थोड़ा सा वीक है, ठीक है। तो आप सेल ऑन राइज की सिचुएशन हमारे को ऑल दो दिख रही है यहाँ पे। बट अभी कहीं ना कहीं रिकवरी है, ठीक है। जैसे हमने डिसाइड किया था 94.25 और 94 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मार्केट ने एग्जैक्टली वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया हुआ है मार्केट अभी, ठीक है। तो अभी देखते हैं मार्केट और कितना जा सकता है। तो मार्केट के लिए अगर बाइंग साइड देखनी है तो आप यहाँ से देख सकते हैं फॉर दिस लेवल। बट ये लेवल कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस का एरिया है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी भी दिख सकती है, ठीक है, ओवरऑल बेसिस पे। तो आपको क्लोजली वॉच करना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा बाइंग से, मैं अभी अगर मेरे को ये लेवल दिखेगा, जैसे मेरा प्रॉपर ट्रेड मिलेगा मुझे, रिट्रेसमेंट एंड फॉलोअप, तो बाइंग के लिए हम देख सकते हैं। बट मैं कहीं ना कहीं सेलिंग के हिसाब से मैं वेट करूँगा GBP में और यूरो पे, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू EUR/INR पे अगर आप देखोगे तो एक यहाँ पे भी एक अच्छा प्राइस एक्शन हमारे को दिखा, ठीक है। तो ये जो ट्रेंड लाइन थी, इसका ब्रेकआउट हुआ आज के दिन, और मार्केट यहाँ पे चॉपी ने शो किया एग्जैक्टली इस वाले लेवल पे, ठीक है। जब मार्केट ने इसका फिर ब्रेकआउट किया, फिर ट्रेस करके मार्केट अब फॉलो अप कर रहा है, ठीक है। ऑल द मार्केट में इतना बड़ा मोमेंटम नहीं था यूरो में, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर की साइड एक प्राइस एक्शन के साथ निकलना चाह रहा है। येट अगेन आपको ये जो लेवल्स हैं, मतलब ये हर एक वेव जो ट्रेंड लाइन की है, ये हो गई, ये हो गई और ये हो गई, आपको यहाँ पे देखना है प्राइस एक्शन कैसा दिख रहा है, क्योंकि ये यहाँ से कहीं ना कहीं भी सप्लाई आ सकती है। ऑन अ लॉन्गर टर्म अगेन ये सेल ऑन राइज रहने वाला है। तो मैं अगर मार्केट मुझे यहाँ से फिर कहीं से मिलता है छोटे एसएल के साथ, मैं बाय कर सकता हूँ, ठीक है। और मार्केट अगर यहाँ से फर्दर निकल के आता है तो मैं बाय के लिए देख सकता हूँ। बट स्टिल मेरे को ये लेवल्स जो है, जैसे अभी 82.20 इज़ गोइंग टू बी अ मेजर रेजिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे अच्छा सा प्राइस एक्शन पहले भी हो चुका है। तो मैं यहाँ पे मेजरली सेल देखूँगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि आगे आपको इसमें कैसे ट्रेड मिलते हैं। लेकिन अगर मैं पोजिशनल ट्रेड के लिए बात करूँ तो आपको सेल ऑन राइज के लिए ही देखना है इसमें, सिंपल, ठीक है।